राम राम सारे ने मैं उतार के लग कुसुम गोयत तो भाई तमने सारे ने बेरा है कि भाई जेजेपी और बीजेपी गठबंधन टूट गया है। बीजेपी भी कसौती डाल लाग रही है, जेजेपी भी लाग रही है। तो फिलहाल बीजेपी जो है अपने कैंडिडेट ने सोच समझ कर चुन रही है, यानी कि वह भी पीछे हटने की बात नहीं कर रही। यानी कि देखो भाई सारे सोचा है कि भाई आगे भी मारिए पार्टी आवे और नुए जेजेपी लाग रही है। तो फिलहाल मेरे साइड में जो बैठे हैं तो हम जानते भी होंगे योगेश पायलट पायलट ते बने कैप्टन और लगभग 15 लाख की जॉब छोड़कर न आगे हैं यार राजनीति में, और आगे भी है तो भाई बीजेपी तय। फिलहाल देखो इन तय बातचीत करांगे क्योंकि ये डोर टू डोर प्रोग्राम भी करने लग रहे हैं। तो भाई अकेले ये कोई ना जनता के बीच में कि जनता इन्हें पर भरोसा करे, और भी बतेरे सारे हैं। तो हमारे कुछ सवाल रहेंगे। तो सर पहले तो राम राम। राम राम आपके सभी दर्शकों को हम्म, मेरी हाथ जोड़ के राम राम। ठीक सो जी। बहुत जमा बढ़िया। अच्छा जी, गठबंधन टूट गया है, उसके बाद सारी पार्टियां ने कमर कस ली है, तो इसके बारे में क्या कहोगे? गठबंधन जब तक चला है दोनों पार्टियों ने मिलकर के जो है कि हरियाणा सरकार को चलाया है, जी। लोगों के लिए जनहित के लिए काम करा है। आहो। अब जो गठबंधन टूटा है ये तो जो पार्टी के जो सीट्स पदाधिकारी हैं उनका जो आदेश है वो सबको नीचे हमारा हम तो कार्यकर्ता है छोटे, हम सबको जो है कि उसके आदेशों का पालन करना है। अच्छा जी, इतने लाखों के रुपया की मतलब 15 लाख कम को नहीं होंगे लगभग बोला मैंने, तो इतनी नौकरी छोड़ कर न क्या था आगे इस लाइन में, ऐसा क्या खास दिखा बीजेपी में? इसमें सिर्फ और सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी जो देश हित राष्ट्र हित के लिए जो काम करती है, और इसमें जो है कि सबसे जो शीर्ष जो नेतृत्व कर रहे हैं जो हमारे हिंदुस्तान के जो और जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो सोच है, नीति है और देश को आगे ले जाने के लिए जो उनकी जो एक अलग ही जो नियति है, उन सबसे प्रेरित होकर के जो है कि मैंने राजनीति का जीवन में आ लेकिन गया। विपक्ष तो नु को है बीजेपी ने कुछ भी काम को नहीं करया। अब विपक्ष का काम है कहने का, अगर मैं बात करूं देश से एक और बाहर निकल के देखो हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान का जब नाम समझ में आएगा ना कि हाँ आज आप 2024 के हिंदुस्तान में रह रहे हो, जहाँ आपको हमेशा एक प्राउड फीलिंग होगा। और जिस हिसाब से हिंदुस्तान का जो ग्राफ बढ़ रहा है, चाहे वो अर्थव्यवस्था की मैं बात करूं, चाहे देश में जो है कि अगर मैं सिक्योरिटी की मैं बात करूं, और जो अवसर यहाँ जो आ रहे हैं वो एक डेवलप्ड कंट्री के हिसाब से यहाँ धीरे धीरे बिल्डअप हो रहे हैं। और जो बात और जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देखा है 2047 का विकसित भारत का, डेवलप्ड कंट्री का, जो हम लोग बाहर जा कर के देखते हैं कि ये कंट्री बड़ी सुथरी है, मजबूत है, डेवलप्ड है, उस चीज़ को लेकर के जो माननीय प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं उनके विजन से आप देखो। एक बार जो है कि मैं तो सभी जो विपक्ष के जितने भी नेता हैं, मैं इनके बस एक बार थोड़ी सोच बदल के देखो, उनकी सोच के साथ में मिलकर के आप देखो, आपको उनका विजन, उनके द्वारा किए हुए काम अपने आप समझ में आ जाएंगे वो किस लेवल पे काम कर रहे हैं। फिलहाल योगेश जी आप सफेद होता जुटे खड़े हो, कति कसूती डाल देखा भी हम जगह जगह जान लाग रहे हो। एक बात तो है कि भाई लोग जो है मतलब ज्यादातर राजनीति में आन खातर शुरू में तो दिखावा है, लेकिन बाद में जनता न भूल जावे। फिर जब से मैं यहाँ आया हूँ और आज मेरे कभी भी जनसंपर्क में, जनसभा में, लोगों से मिलने जुलने में, चाहे छोटे काम हो बड़े काम हो, हमेशा उनके साथ में मैं रहा हूँ। और आने वाले समय के अंदर, अभी तो लोकसभा का इलेक्शन का भी जो है कि बिगुल बज चुका है, हरियाणा में 25 मई से जो है कि इलेक्शन है। इब से जो भी पार्टी की तरफ से जो भी जिम्मेदारी होंगी अपनी तरफ से, ये तो मेरा कंटिन्यूसली रहेगा आगे तक, जब तक कि राजनीतिक जीवन जीऊंगा। क्यों लगा जी यार तो बीजेपी जीत जाएगी, क्योंकि पिछली बार भी थोड़े मार्जिन तय पटकनी खानी पड़ी थी। लोकसभा की मैं बात करूं तो हरियाणा के अंदर सफीदा विधानसभा इतनी इकलौती वह विधानसभा है जिसने बीजेपी को बड़े मार्जिन से जिताया है। जो विधानसभा की जो बात है, कुछ खामियां रही होंगी जिसकी वजह से जो है जो अपोजिशन का कैंडिडेट यहाँ से जीता है। अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बहुत सोच समझ कर टिकट दे रही है बीजेपी, तो आप पे क्यों कर भरोसा करें कि भाई आप तो ही टिकट देगी सफेद होता है? यहाँ तो टिकट के लिए काफ़ी लोग हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर ये देखे कि हाँ कोई ज़मीनी स्तर पे काम कर रहा है, लोगों के साथ में जुड़ा हुआ है, उनके दुख दर्द के साथ साथ में, यहाँ सफ़ीदों के अगर डेवलपमेंट के लिए कोई विचारधारा हो, कुछ ऐसे सिस्टम बना करके चलें जो लोगों को रोज़गार
देने के लिए सक्षम बनाए, ना कि रोजगार लेने के लिए। तो मेरी विचारधारा भी उसी चीज़ में कि लोगों को रोजगार देने के लिए मैं कदम उठाऊं, और धीरे धीरे मैं उस पर भी काम कर ही रहा हूं। जो मेरे अपने जो पर्सनल मैनिफेस्टो थे वो भी धीरे धीरे मैंने उन पे काम करना भी स्टार्ट कर चुका हूं। 4 में से 3 पे मेरे ऑलरेडी काम हो चुके हैं। जो चौथा जो मेन है, जो रोजगार देने में सक्षम बनाना है, उसके लिए मैं अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर चुका हूँ। अच्छा जी, आप युवा हो, साइड में जो विपक्ष में आजकल चलन लग रहे हो, युवा एक खड़े होने लग रहे हैं, तो भाई नहीं लगता कि भाई साइड में भी बहुत सारे हैं, थोड़ा सा घबराहट, डर सानू? नहीं, एक दिन, 1 मिनट, 1 सेकंड मुझे कोई ना डर लगा, ना कोई क्या देंगे घबराहट हुई। मैं तो जो सामने है, चाहे वो दूसरी पार्टी के सही, वो मेरे बड़े हैं। और यहाँ इतना अच्छा वातावरण है कि सब लोग यहाँ अगर कोई चीज़ें होती हैं सिखाते हैं, समझाते हैं कि आप राजनीतिक जीवन में आप आए हो, बहुत अच्छी बात है। हमेशा जो है कि विकास के लिए आपने काम करना है, भाईचारा मजबूत करके चलना अच्छा है। जिनको विकास को नहीं हो रहा है सफेदों में, तो सरकार तो देखो बीजेपी की थी, फिर विकास क्यों नहीं करवाया? हालांकि विधायक चलो कांग्रेस का था, लेकिन मतलब फंड तो हरियाणा था ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में है, तो उन्होंने उसके हिसाब से जो भी डिमांड आई है हमेशा रेज करी हैं। चाहे कितने भी अमाउंट का बजट बना करके दिया है सारी विधानसभा में, जैसे सबको मिलता है ऐसे हरियाणा यहाँ सफेदों में मेन मिला समस्या है। आपने केला गए सफेदों में, मेन समस्या अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ लोगों को उस लेवल पे लेके जा रहे हैं ताकि जो रोजगार क्षेत्र का मैं पूछूं तो आप तय नागक्षेत्र मंदिर के लिए अभी मैंने 10 मार्च को नागक्षेत्र मंदिर पुनरुत्थान तीर्थ यात्रा जो मैंने कालवा से निकाली थी, और नागक्षेत्र मंदिर के लिए इसमें जो है कि सारी जितने भी गांव हैं, हर गांव से जो है कि लोग आए हैं, उन्होंने अपना जन सैलाब, जन समर्थन उन्होंने दिया है। और वो चाहते हैं कि यहाँ वाकई में जो नागक्षेत्र मंदिर का पुनरुत्थान जो है कि सभी को पता चले, उसमें अपनी एकजुटता दिखाई है और सबने अपना समर्थन दिया है। ट्रैक्टर, बाइक को सब तरीके से यहाँ पे लोग बिल्कुल भाई, वाह हमने बाइक रैली हमने भी देखी थी, कति घने जनसंख्या में जो है लोग थे। ये वही बात है, सर नो कहेंगे खर्ची पर्ची का तो नहीं था कुछ। मैं तो ये कहूँगा, आप अगर मैं बात करूँ, एक जितने भी है ना, वन ऑफ द ट्रू जर्नलिस्ट हो, आप जा कर के सर्वे भी आप कर लो, और कोई भी हो आप नहीं, मैं तो कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ कि जो सफ़ीदों के अंदर हो या सफ़ीदों से बाहर कोई भी हो, कभी भी जा कर के नागक्षेत्र मंदिर के लिए जो तीर्थ यात्रा निकली है, पर्ची खर्ची जो भी है, जैसे भी आपने बोला है, जा करके चेक भी कर लो, आपको अपना आप समझ में आ जाएगा कि लोग किस तरीके से पहुंचे। क्योंकि कनकरेनु कहता है जिसका दो रपीस है भाई बाजी तो वो ही मार जाएगा। हाँ जी, ऐसे कुछ नहीं है। देखो, लोग आज बहुत होशियार हैं, बहुत समझदार हैं, वो सारी चीज़ें समझते हैं कि उनके साथ में जुटना चाहते हैं कि वाकई में जो कुछ बदलाव कर सकते हैं, जिनकी सोच जो है कि कुछ नई करने की है। और सफ़ीदों की अगर मैं बात करूँ, सफ़ीदों को जो उसकी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए वहाँ पे जो है कि वो अवसर लेकर के आने के लिए जो और विधानसभा में है, तो लोग जुड़ना चाहते हैं उस चीज़ को लेकर के, क्योंकि सबके अपने सपने हैं। यहाँ से सफ़ीदों से कब तक लोग जो है कि बाहर जाए, क्योंकि वो खुद सक्षम है, लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, अवसर लाने के लिए कोई होना चाहिए जिसकी विजन क्लियर हो, बिल्कुल डेडिकेशन होकर के काम करे। अच्छा जी, मान लो आपको यार तक टिकट मिल गई, आप जीत भी गए, तो सबसे पहले जो काम करोगे वो कौन सा करोगे? सबसे पहले अगर मैं यहाँ काम करूँ, यहाँ सबसे पहले मैंने डेवलपमेंट का रोड मैप जो मैंने अभी अपने लेवल के हिसाब से बना रखा है, अच्छा। जिस दिन अपॉर्चुनिटी मिली वो मैं सरकार के साथ में रखूंगा और उसको और बड़ा करूंगा सबसे पहले। दूसरी बात, यहाँ पे हेल्थ का एक छोटा सा कंसर्न है, उसको मैं सुविधा बिल्कुल यहाँ पे मुहैया कराऊंगा। इसके बाद में एजुकेशन है, एजुकेशन का लेवल यहाँ पे अपग्रेड करना ही है। फिर यहाँ पे जो है कि आवाजाही के लिए जो रोड मैप है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए बुलंदी से आवाज़ उठाऊंगा, और जिसके लिए जो कि सफ़ीदों इंतजार कर रहा है, हर एक जनमानस की आवाज़ बढ़ाऊंगा। अच्छा योगेश जी, बीजेपी में किससे प्रेरित हो, नाम बता दो। एक ही है, सर्वे सर्वा है, नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी को छोड़ के दूसरा बता दो। चलो, अमित शाह जी। वाह जी, पहला दूसरा नंबर बोल रहे हैं। अच्छा जी, लास्ट में हरियाणवी में कुछ कहना चाहोगे? मैं ना सबते हरियाणवी में मैं तो सबते न्यू कहना चाहूँ भाई, भाईचारा ने बना करके रखो। जितना भाईचारा के साथ में रहोगे उतना जो है कि समाज का जो है बड़ा होगा, और जो है कि मजबूत ही तभी होगा जब भाईचारे के अलावा होंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखो भाई, योगेश जी ने अपनी बात रखी है। फिलहाल देखो भविष्य के गर्भ में है कि कौन सा सफेदों तक बाजी मार जाएगा, क्योंकि बहुत सारे खड़े हैं। इब्नू नहीं कह सकते कि ये जीतेंगे वे जीतेंगे, वो तो देखो जनता तय करेगी। फिलहाल इनकी कौन सी बात बढ़िया लगी मैंने कमेंट में जरूर बता दियो। मैं फिर मिलूंगी तब किसी और नेता के लिए, तब तक के लिए मैंने दे दो इजाजत। राम राम।